हेलो व्यूअर्स, मैं आपको एक सिंपल पैंट की कटिंग बताऊंगी। इसमें हमारा बोथ साइड इलास्टिक रहेगा। बिल्कुल सिंपल पैंट है, बिगनर्स आसानी से बना सकता है इसको। एक बार आप देखोगे, दोबारा वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मूले के साथ बताऊंगी। हमें सबसे पहले इधर एक स्ट्रेट लाइन कर ही लेनी है, चाहे हमारा फैब्रिक बराबर है या नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन हम ले ही लेंगे। इधर से सबसे पहले लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद हिप डिवाइड 4, हिप डिवाइड 4 प्लस 1 इंच हम स्टिचिंग का लेंगे उसमें। तो 1 इंच हमने स्टिचिंग का लिया तो मेरा 10.75 आया। मैंने 10.75 पे मार्क किया। उसके बाद सबसे मेन चीज होती है क्रोच पॉइंट। हर एक को नहीं पता होता है कि क्रोच पॉइंट हमें कितना लेना है। कभी क्रोच पॉइंट छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी पैंट हमारी बीच में से उठ जाती है। तो क्रोच पॉइंट मेरा लिया है 10.25, 10.25 लिया है और बिल्कुल बराबर से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट लगा दूंगी। स्ट्रेट मैंने लाइन ड्रॉ की। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं कि हमें इधर बाहर कितना जाना होता है। तो सब साइज में फिक्स नहीं होता है बाहर जाना। हम 40, 35, 34 से लेके 40 तक हम 3 इंच बाहर जाएंगे। 3 इंच हम बाहर जाएंगे और उसके अलावा 2 इंच, 2.5 हम बाहर जाएंगे। अभी शेप देंगे इसकी। तो शेप देने के लिए, हमें प्रॉपर शेप देने के लिए हम दोनों का सेंटर उठा लेंगे। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसका मैंने सेंटर उठा लिया। अभी हम इसका भी सेंटर उठा लेंगे। सेंटर उठा लिया दोनों का और फिर मैं शेप दूंगी तो बड़ी ही आसानी से शेप दी जाएगी और एक परफेक्ट शेप दी जाएगी। ये मैंने इधर शेप दे दिया है। उसके बाद मैं करूंगी लेंथ का मार्क। तो लेंथ का मार्क करने के लिए लेंथ में से मैं माइनस कर दूंगी बेल्ट। बेल्ट मेरी 2 इंच की है और लेंथ मेरी 38.5 है। तो अभी मैं मार्क करूंगी लेंथ का 37.5 पे। 1 इंच मैंने स्टिचिंग का ऐड किया है। उसके बाद अगर मेरे को इधर से फैब्रिक अलग से पट्टी मोड़नी है तो मैं इधर से ही कट कर दूंगी। अगर मेरे को इसी में जॉइंट करना है तो मैं इधर 3 इंच एक्स्ट्रा लूंगी मोड़ने के लिए। 3 इंच एक्स्ट्रा लेके मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अभी हम देखेंगे कि ये जो हम बाहर गए ना और ये जो एक स्ट्रेट लाइन मैंने लगा रखी है, इन दोनों का मेरे को सेंटर लेना है। इन दोनों का मैं सेंटर लूंगी। सेंटर लिया मैंने। अभी मैं देखूंगी कि मेरा कितना आ रहा है। 7 इंच आ रहा है तो मैं पूरे पे 7 इंच मार्क करती जाऊंगी। 7 इंच, 7 इंच, 7 इंच मार्क किया और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अभी देखो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अभी हमें बॉटम राउंड का मार्क करना होता है। इधर बॉटम राउंड का मार्क करने के लिए मैं बॉटम राउंड डिवाइड 4 लूंगी। तो बॉटम राउंड मेरा है 17, तो 17 डिवाइड 4 लूंगी तो मैं मेरा आएगा 4.25।
4.25 या 4 पॉइंट के ऊपर एक लाइन ऐसा कुछ आएगा, तो मैं मार्क करूंगी, इधर भी दोनों साइड मार्क करूंगी। ये जो हमने लिया था ये वाला पॉइंट, और ये जो हमने बॉटम राउंड का मार्क किया है, हम इधर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये चाहे आप सीधा भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप हिप कर्व वाला भी शेप ड्रॉ कर सकते हो इसमें। तो मेरे हिसाब से मैं इधर एक क्रॉस लाइन ही ड्रॉ करूंगी पहले। मुझे इधर शेप नहीं चाहिए, तो मैंने इधर सीधी एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी ये जो हमारा मार्क है ना, इसका हमें सेंटर लेना है, सेंटर लेना है। मैंने सेंटर लिया। अभी इस वाले मार्क को मैं इस सेंटर वाले मार्क से मिला दूंगी। आप चाहे तो शेप दे सकते हैं इसकी, ये मैं मिला दूंगी। इधर इधर हम माइनस करेंगे, डाउन की साइड मार्क करेंगे 0.75। 0.75 सब साइज के लिए फिक्स है, किसी भी साइज में आप ये मार्क कर सकते हैं। और मैं एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दूंगी, जहां भी ये मिल रहा है, जहां भी क्रॉस लाइन जा रही है, स्ट्रेट हम क्रॉस लाइन मार्क कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा इतना ही था। अभी हम बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे। पार्ट को उठा के ना मैंने अपने सेकंड पार्ट, जो बैक पार्ट बनाना है, उसके लिए फैब्रिक पे रख लिया है। चारों तरफ फैब्रिक होना चाहिए, हमें इसको इस तरीके के सेट करना है कि हमारा चारों तरफ फैब्रिक हो। तो हम देखेंगे ना कि कई बार शिकायत आती है कि हमारी पैंट घूम जाती है पीछे की तरफ। तो उसको सही करने के लिए ये जो हमने स्ट्रेट लाइन मार्क की थी, हम इधर देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो मेरा इधर 12.25 के ऊपर एक लाइन आ रहा है, और बॉटम राउंड पे देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो इधर देखो मेरा 10.5 ही आ रहा है। अगर मैंने ये ले लिया तो मेरा घूमना ही घूमना है, कैसे भी, चाहे मैं कितना भी अच्छा स्टिच करूं। तो पहले मैं अपना ये फैब्रिक बराबर करूंगी। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। सबसे पहले हमें अपना सेकंड पार्ट कट करने के लिए ये पॉइंट हमें नोट करना पड़ता है। अभी प्रॉपर मेरा 12.25 आ रहा है। इधर देखूंगी मैं, इधर 12.25 में अभी भी मेरी एक लाइन कम है, तो मैं उसको भी सही करूंगी। अभी देखो मैंने प्रॉपर 12.25 ही लिया है। 12.25 सेम 12.25। क्रीज निकाल लेनी है कपड़े से। हाँ, अभी बिल्कुल प्रॉपर 12.25 आया। सबसे पहले क्या करना है, ये जो 3 का हम बाहर गए थे क्रॉच पॉइंट की साइड से, 3 बाहर गए थे,
तो ये जो क्रॉस पॉइंट है इसके अपोजिट साइड में हमें 3 का मार्क करना है। 3 ही बाहर जाएंगे हम इधर, हमने 3 बाहर मार्क किया। 3 ही हम क्रॉस पॉइंट ऊपर लेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक ऐसा है तो अनइवन हो रहा है। 3 ही हम ऊपर मार्क करेंगे। 3 हम इधर ऊपर गए, 3 हम इधर बाहर गए। अभी जो 3 बाहर गए हैं उसका हाफ करके हम लेंगे 1.5। 1.5 पे मार्क करेंगे बॉटम राउंड पे। अगर आप इधर लूजिंग लेना चाहे तो ½ इंच तक आप लूजिंग ले सकते हैं, मैं नहीं ले रही हूँ। 1.5 हम बाहर जाएंगे। अभी उसके बाद हमें क्या करना है ना, ये बॉटम राउंड है और ये हमारी हिप लाइन है, समझ रहे हो? ये हिप लाइन है, ये बॉटम राउंड है। इन दोनों को हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे मार्क करेंगे और जितना हम ये बाहर गए हैं 1.5, सेम 1.5 ही हम बाहर जाएंगे। हम 1.5 बाहर गए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बॉटम राउंड से मिलाते हुए। ये हम सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा है वैसा ही ड्रॉ कर देंगे। अभी आता है हमारा क्रॉच पॉइंट मेन, जो हम एक बार जो हमने 3 क्रॉच पॉइंट बढ़ाया है बैक का, हम उस पे मार्क करेंगे। अभी देखो ये जो हमने सबसे पहला जो सेंटर लिया था ना, ये वाला लिया था हमने, इधर हम ये सेंटर मार्क कर देंगे और फैब्रिक को हटा लेंगे और 1 इंच तक हम अंदर मार्क करेंगे। जो ये 3 बाहर गए थे उससे हम अंदर की साइड मार्क करना है 1 इंच। 1 इंच मार्क किया। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको स्ट्रेट, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट किया और ये हमने क्रॉस मार्क कर दिया। क्रॉस मार्क हो गया हमारा। उसके बाद हम अपना सेम एज इट इज जितना भी है शेप ड्रॉ कर देंगे। 1 इंच बाहर गए हैं तो इधर से भी तो हमारा 1 इंच कम हुआ ना। 1 इंच जो कम हुआ है उसको हमने ऑलरेडी 3 इंच में प्लस कर लिया है, तो ये हमारा कोई भी मेजरमेंट गलत नहीं आएगा। ये सेम लाइन हम कट कर देंगे। अभी ये जो हमने 1 इंच अंदर मार्क किया है और ये जो 3 इंच हमने बाहर मार्क किया था, इसको हम क्रॉस लाइन से मिला देंगे। ये देखिए क्रॉस लाइन से मिला दिया। अभी इन वाले मार्क पे हम कटिंग करेंगे। ऐसे कटिंग करने से हमारा क्रॉस पॉइंट नहीं उठेगा और ना ही हमारी पैंट घूमेगी। अभी हम कटिंग करते हैं।
अभी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये फ्रंट पार्ट लिया है पैंट का। फ्रंट पार्ट में हम सबसे पहले प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के लिए हम ये दोनों का सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे और नीचे हम 6.5 इंच तक मार्क कर सकते हैं। तो इसको उठाएंगे, इस तरीके से हम प्लेट डालेंगे, ऊपर से प्लेट डालना शुरू करेंगे। प्लेट मैंने डाल ली। एक बार एक फिर से हम इस पे सिलाई चलाएंगे। सेम दूसरा रेडी करूँ। दोनों पार्ट रेडी कर लिए मैंने। ये देखिए दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। मैं इस पे आयरन करूंगी। आयरन करने के बाद मैं ये पॉकेट लगाऊंगी। पॉकेट लगाने के लिए मैंने ये सीधा कपड़ा लिया है। सीम पॉकेट बनाएंगे हम। सीम पॉकेट के लिए इधर से 7 इंच चौड़ाई और 22 इंच लंबाई ली है। तो मैं पॉकेट के लिए ये मेरा सीधा है और इसके सीधे के ऊपर मैं सीधा रखूंगी। मैंने सीधे के ऊपर सीधा रखा है। ऊपर से 1.5 इंच का मार्क करूंगी। ये सब साइज के लिए फिक्स है 1.5 इंच का मार्क। और फिर हमें एक बार देखना है कि इधर हमारा कितना ऐसे मतलब ऐसे हाथ आराम से पॉकेट में चला जाए, उस हिसाब से। तो मैं इधर पॉकेट ओपन रखूंगी 6 या फिर 6.25 तक मैं पॉकेट रखूंगी ओपन। उसके बाद 1/2 इंच अंदर जाऊंगी मैं। 1/2 इंच ही अंदर जाना है। 1/2 इंच अंदर जाने के बाद दोनों साइड से 1/2 इंच अंदर जाने के बाद ये सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अभी हम ये छोड़ देंगे और जो ये मार्क किया है इस पे हम मशीन चलाएंगे। कपड़ा देख ले, बराबर होना चाहिए कपड़ा दोनों, पॉकेट का भी और पैंट का भी। देखो ये मैंने इधर से अभी ये वाला जो मार्क है इधर से मैं क्रॉस कट करूंगी। क्रॉस कट करेंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। बहुत ध्यान से करना, सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी इधर। उसके बाद हम इधर प्रेस से ना ये जो मार्जिन है इसको पॉकेट की साइड रखेंगे और या तो प्रेस से करेंगे या फिर हम
नाखून से भी ऐसे करेंगे तो ये सेट हो जाएगी। ये देखो ऐसा कोना निकलेगा, आसानी से कोना निकल जाएगा। प्रेस से करोगे तो अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखो ऐसे। अभी ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। देखो ये पॉकेट हमने सेट की थी। अभी ये जो नीचे से पार्ट उठाएंगे इसका और पॉकेट के ऊपर ऐसे रख देंगे। बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए सब। पॉकेट वाला कपड़ा और पैंट वाला कपड़ा, तीनों कपड़े बराबर होने चाहिए। 3 लेयर वाला, 3 लेयर में हो गया अभी ये कपड़ा हमारा। तो इसको बराबर रखने के लिए सबसे पहले हम एक ऊपर सिलाई मार देंगे, ताकि हमारा अनइवन ना हो ये। ये देखो अभी वापस से इसको मोड़ेंगे तो देखो ये अपने आप ही सेट हो गई। ये जो स्टिच लगाएंगे इसी के ऊपर हम फिटिंग की स्टिच लगाएंगे, दूसरा पार्ट जोड़ेंगे इसी के ऊपर बैक पार्ट। तो ये वाली हमें स्टिच बहुत ध्यान से लगानी है, 1/2 इंच गैप में ही लगानी है। फिनिशिंग से बढ़िया पॉकेट। तो देखो ये पॉकेट मैंने गुम की है, तो ये पॉकेट गुम कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे पॉकेट मैंने रेडी कर ली है, दूसरे पार्ट की पॉकेट है ये रेडी कर ली मैंने। इधर से ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये साइड वाला हिस्सा है, तो ऊपर तो हमारी बेल्ट आएगी तो ये अपने आप ही गुम हो जाएगी। अभी ये वाला हिस्सा ना, ये पीछे से ऐसे पकड़ लेंगे इस वाले हिस्से को, ऐसे पकड़ेंगे इसको उल्टा करके और 1/2 इंच के गैप पे हम स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगा ली मैंने, पॉकेट अपने आप ही सीधी हो जाएगी। कोना निकालेंगे इसका। ये देखो इधर से गुम हो गई है, इधर आपको इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं है। और ये पॉकेट में लास्ट में मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाऊंगी पॉकेट की। अभी क्रॉच पॉइंट जोड़ेंगे। देखो ये मेरा सीधा है, सीधा है और ये भी सीधा ही। देखो सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे। क्रॉच पॉइंट जोड़ते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमें सीधे के ऊपर सीधा रखना है और क्रॉच पॉइंट को इधर बराबर मिलाना। स्टिच लगाएंगे, इसको खींचना नहीं है कपड़े को, पीछे से धीरे धीरे इसमें स्टिच लगाएंगे। इसको उल्टा करके एक बार इस पे प्रेस लगाएंगे और इसको प्रेस लगाने से अपने आप ही जच जाएगा ये देखो ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। बस अभी इसमें बेल्ट लगानी बाकी है। तो बेल्ट ये बहुत साइड इलास्टिक है तो दोनों में इकट्ठी बेल्ट लगाएंगे। ये फ्रंट पार्ट रेडी है, भी हम दूसरा पार्ट उठाएंगे। ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट हम क्रोच पॉइंट जोड़ेंगे। वही सेम कपड़ा देखना है कि हमारा सीधा है उल्टा, सेम जैसे फ्रंट को स्टिच किया सेम उसी तरह इसमें स्टिच करेंगे।
अभी बैक पार्ट में इतना ही होता है, बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को दोनों को जोड़ेंगे। तो ये सीधा रखा, सीधे के ऊपर सीधा जोड़ेंगे, देखो सीधा पार्ट है। तो इसमें पॉकेट का ध्यान रखना है बस। तो हम पहले एक साइड से इसको जोड़ लेंगे, फिर बेल्ट लगाएंगे, फिर इसको दूसरी साइड से बंद करेंगे। तो एक कोई भी साइड उठाएंगे और एक साइड से ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट, दोनों को मिलाएंगे। ये जो स्टिच लगाई थी ना पॉकेट में, ये वाली स्टिच, इसी के स्टिच के ऊपर ही हम स्टिच लगाएंगे और नीचे से पॉकेट को पकड़ के रखना है ताकि पॉकेट ना स्टिच हो जाए हमारी। इसी के ऊपर हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगी हुई है, सेम लगाएंगे। ये मैंने पॉकेट इधर से हटा रखी है, ये तो इसको हटा लेंगे इधर से ऐसे। ये देखो एक साइड का स्टिच कर लिया मैंने और ये पॉकेट मेरी बन गई है। इसे इसमें प्रेस लगाऊंगी और दूसरा पार्ट आपको मैं स्टिच करके, दूसरा सेम इसी तरीके से होगा। मैं कटिंग दिखाती हूँ, बेल्ट की कटिंग कैसे कितनी करनी है, कैसे करनी है। तो बेल्ट कट की है मैंने। बेल्ट कट करने के लिए मैं बेल्ट की चौड़ाई 4 इंच ली है, क्योंकि रेडी बेल्ट मेरी 1.75 है। तो मैंने हाफ हाफ इंच मार्जिन जाएगा, 4 इंच चौड़ाई ली है और इसकी लेंथ आप अपने वेस्ट के हिसाब से ले लेना। तो अभी हम इसको अटैच करेंगे पैंट में। पैंट में अटैच करने के लिए सीधे के ऊपर हम सीधा कपड़ा रखेंगे, पॉकेट, पैंट और बेल्ट तीनों को मिलाएंगे, बराबर जो पकड़ेंगे इनको और हाफ इंच के गैप से ऊपर से स्टिच लगा देंगे। पूरे पे स्टिच लगाते जाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे इसको हम प्रेस करेंगे। फिर एक बार आपको बताते हैं कैसे करना है आगे इसको। मार्जिन को ऊपर की साइड रख के प्रेस करेंगे। पूरी बेल्ट को इस तरीके से कवर करेंगे, इधर स्टिच लगा देंगे। रबड़ लगाने के बाद फाइनल लुक।